पाताल का राजा अहिरावण। रहस्यमयी कथा। ये कहानी है उस अंधकार के स्वामी की, जो धरती नहीं पाताल लोक पर राज करता था, जिसकी शक्ति से देवता भी कांपते थे और जिसके एक तंत्र से जीवन मृत्यु की सीमाएं मिट जाती थीं। उसका नाम था अहिरावण, पाताल का राजा। दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातनी चैनल विश्व गुरु भारत। दोस्तों, दीपावली से पहले 1000 सब्सक्राइबर का लक्ष्य को पूरा करने में मदद करे, धन्यवाद। रावण का संकट। लंका में युद्ध का बिगुल बज चुका था। रावण की सेना कमजोर पड़ चुकी थी। मेघनाद, कुंभकर्ण और अनेकों योद्धा राम की सेना के हाथों मारे जा चुके थे। रावण का अभिमान टूटने लगा था। वह अपने राजसिंहासन पर बैठा सोच रहा था, अब मुझे कौन बचा सकता है। तभी उसका मन एक नाम पर रुका, अहिरावण, उसका भाई, जो पाताल लोक में राज करता था, जो तंत्र मंत्र का अधिपति था और जिसकी साधना के आगे मृत्यु भी झुक जाती थी। पाताल लोक में संदेश। रावण ने अपने दूतों को बुलाया, जाओ, मेरे भाई अहिरावण को संदेश दो, कह दो कि लंका संकट में है और अब उसकी सहायता आवश्यक है। दूत मंत्रोच्चारण करते हुए पाताल के द्वार की ओर बढ़े। धरती के नीचे समंदर की गहराइयों से होते हुए वे पहुंचे उस अदृश्य लोक में, जहां चारों ओर अग्नि, राख और रहस्यमयी मंत्रों की गूंज थी। वहां सिंहासन पर बैठा था अहिरावण, काले वस्त्र, लाल नेत्र, गले में मुंडमाला और हाथ में त्रिशूल और खड्ग लिए हुए। दूतों ने कहा, हे पातालपति, आपके भाई रावण ने बुलाया है। अहिरावण ने अपनी आंखें खोली और कहा, तो अब समय आ गया है देवताओं को हराने वाले रावण को बचाने का। अहिरावण का उदय। अहिरावण ने तंत्र से लंका में प्रवेश किया। उसके कदमों के साथ लंका की हवाएं ठंडी और भारी हो गईं। वह सीधा रावण के दरबार में पहुंचा। रावण बोला, भाई, मेरे सारे योद्धा मारे जा चुके हैं। राम और लक्ष्मण ने लंका को हिला दिया है। अब केवल तुम्हारे तंत्र की शक्ति ही मुझे बचा सकती है। अहिरावण हंसा। रावण, चिंता मत कर, मैं उन दोनों को इस लोक से ही उठा ले जाऊंगा और पाताल लोक में उनकी बलि दूंगा। तब तू देखेगा कि कैसे तेरी लंका अमर बन जाएगी। हनुमान का पहरा और तंत्र की माया। उस रात राम और लक्ष्मण शिविर में विश्राम कर रहे थे। हनुमान पहरे पर थे। विभीषण ने कहा था कि इस समय अत्यधिक सावधानी रखनी होगी, परंतु अहिरावण ने अपनी तांत्रिक माया फैलाई। उसने विभीषण का रूप धारण कर लिया। वह धीरे से राम के तंबू में पहुंचा और बोला, प्रभु, एक विशेष यज्ञ का समय आ गया है। इससे आपकी विजय सुनिश्चित होगी। कृपया मेरे साथ चलिए। राम और लक्ष्मण ने उसे पहचानने की कोशिश की, पर माया इतनी प्रबल थी कि वे भ्रमित हो गए। क्षण भर में अहिरावण ने तंत्र उच्चारण किया और दोनों को अपने साथ लेकर पाताल लोक की ओर चला गया। पाताल का द्वार। धरती कांप उठी। हनुमान ने देखा कि राम और लक्ष्मण नहीं हैं। विभीषण से पूछा तो सारा रहस्य खुल गया। विभीषण बोले, ये काम मेरे पाताल के भाई अहिरावण का है। वह काली माँ का तांत्रिक भक्त है और वह राम लक्ष्मण को बलिदान देने ले गया है। हनुमान ने निश्चय किया, मैं अपने प्रभु को मृत्यु के मुख से निकाल लाऊंगा। वह समंदर की ओर बढ़े और अपनी गदा से धरती फोड़ दी। भयानक गर्जना के साथ वह पाताल लोक में प्रवेश कर गए। पाताल लोक का भयानक संसार। पाताल लोक अंधकार से भरा था। वहां चारों ओर खोपड़ियों के स्तंभ, बहती नदियां जिनमें लावा था और जीव जंतु जो अर्ध मानव अर्ध राक्षस थे। हनुमान आगे बढ़ते गए। उनके सामने एक विशाल द्वार आया जिस पर लिखा था, अहिरावण का खोप प्रवेश निषिद्ध। हनुमान ने गदा उठाए और द्वार तोड़ दिया। अंदर दृश्य भयावह था। एक विशाल यज्ञ कुंड, 4 दिशाओं में दीपक जल रहे थे। बीच में बंधे थे राम और लक्ष्मण और उनके सामने नृत्य कर रहा था अहिरावण, काली माँ की पूजा करते हुए। तंत्र और युद्ध। अहिरावण के चारों ओर मुंडों की माला लटक रही थी। वह मंत्र जप रहा था, ओं काली काली महाकाली नमः। उसका स्वर भूकंप जैसा था। वह काली माँ से वर मांग रहा था, मुझे वो शक्ति दे जो देवताओं को भी मिटा दे। हनुमान ने देखा कि अहिरावण के चारों ओर 5 दीप जल रहे हैं। विभीषण ने पहले ही कहा था,
जब तक ये 5 दीप जलते रहेंगे, अहिरावण को कोई नहीं मार सकता। हनुमान ने तत्क्षण पंचमुखी रूप धारण किया। हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव 4 मुखों से चारों दिशाओं के दीप फूंक दिए और 5वें दीप को अपनी पूंछ से बुझाया। अहिरावण की शक्ति क्षीण हो गई। हनुमान और अहिरावण का युद्ध अब दोनों आमने सामने थे। अहिरावण ने अपनी तलवार उठाई, हनुमान ने गदा संभाली। युद्ध भयंकर हुआ, आकाश कांप उठा, पाताल की नदियां गरज उठीं। अहिरावण ने अपने मायावी नाग छोड़े, पर हनुमान ने उन्हें जला दिया। अहिरावण ने अदृश्य होकर वार किया, पर हनुमान ने अपनी पंचमुखी दृष्टि से उसे पकड़ लिया। एक प्रहार और अहिरावण का सिर शरीर से अलग जा गिरा। उसका शरीर तंत्र मंत्र से भस्म हो गया और गुफा में देवी काली प्रकट हुई। देवी काली का आशीर्वाद। देवी काली ने कहा, पवनपुत्र, आज तुमने मेरे एक भक्त को उसके अधर्म से मुक्त किया है। तुम्हारा ये पंचमुखी रूप युगों तक पूजनीय रहेगा। हनुमान ने देवी को नमन किया और कहा, माँ, मुझे केवल अपने प्रभु राम की रक्षा करनी थी। देवी मुस्कुराई और बोली, जाओ, तुम्हारे प्रभु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को मुक्त किया और उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर धरती पर वापस ले आए। विजयी वापसी। जब हनुमान लौटे, वानर सेना ने जयकारा लगाया। राम ने हनुमान को गले लगाया और बोले, तुम केवल बलवान ही नहीं, भक्ति के साक्षात प्रतीक हो। विभीषण ने कहा, पाताल का राजा मारा गया, अब लंका का अंत निश्चित है। और सच ही, कुछ ही दिनों बाद रावण भी युद्धभूमि में गिरा। राम की विजय हुई। अहिरावण का रहस्य। कहते हैं, अहिरावण की आत्मा आज भी पाताल के अंधकार में घूमती है। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था, बल्कि तंत्र मंत्र और शक्ति का सर्वोच्च ज्ञाता था। कई प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि अहिरावण ने मृत्यु के बाद भी अपने तंत्र का एक अंश छोड़ दिया था, जो अब भी कुछ स्थानों पर सक्रिय माना जाता है। दक्षिण भारत और तांत्रिक परंपराओं में अहिरावण पूजा आज भी की जाती है, जहां उसे पातालपति कहा जाता है, अर्थात पाताल का राजा। नैतिकता संदेश। अहिरावण की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति यदि अधर्म की सेवा में लगाई जाए तो वह स्वयं विनाश बन जाती है, पर यदि वही शक्ति भक्ति में लगाई जाए तो वह अमरता प्राप्त करती है। हनुमान का पंचमुखी रूप इसका जीवंत उदाहरण है कि सच्ची निष्ठा और धर्म की रक्षा के लिए कोई भी शक्ति अजेय बन सकती है।